अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप सबका। अच्छा, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो सबसे पहले तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। तो हम लोग कोई भी गलत काम, किसी भी इलीगल चीज़ को प्रमोट नहीं करेंगे, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि हम लोग लिनक्स को, काली लिनक्स को या कोई भी लिनक्स को वर्चुअल बॉक्स में किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने सबसे पहले या तो कोई वर्चुअल बॉक्स या VMware जो आपको बेटर लगता है वो इंस्टॉल कर लेना। मुझे वैसे VMware ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि इंस्टॉल कैसे करना है, तो ब्राउज़र पे जाना है आपने यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने VMware की ऑफिशियल साइट से जाके इसको यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा, VMware डाउनलोड करना है और इसका VMware का वर्क स्टेशन डाउनलोड करना है और फ्यूजन ही डाउनलोड करना, ठीक है। तो आप डायरेक्टली यहाँ वर्क स्टेशन लिखकर डाउनलोड का भी कर लेना और इसको दबा के पहली जो इसकी साइट है यहाँ पे आना है और यहाँ पे आप लोगों ने इसको अपना अकाउंट बना के लॉगिन कर लेना है। और क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट डाउनलोड नहीं होगा ये, तो आप लोगों को यहाँ पे इसका अकाउंट लॉगिन करके इसकी फ़ाइल डाउनलोड कर लेनी है। और अगर कुछ लोग इसकी फ़ाइल नहीं डाउनलोड करना चाहते, तो अगर दूसरी चीज़ सर्च करता हूँ तो किस तरह कर सकते हैं, तो गेट इनटू PC मुझे वैसे बेस्ट लगता है कि ये क्रैक फाइल्स के लिए यूज़ होता है। तो क्योंकि इसमें क्रैक फाइल्स भी होता है आप लोगों का, वायरस वगैरह का इसके बारे में पढ़ेंगे, वायरस वगैरह सब कुछ क्या होता है। तो मेरा काम लोगों को यही है कि आप लोगों को इन चीज़ों से बचाना, कि किस तरह साइबर अटैक्स होते हैं, हम साइबर अटैक्स को किस तरह डिफेंड कर सकते हैं। मेरा इस यूट्यूब चैनल बनाने का सबसे बड़ा मेन मकसद यही है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि हम लोग किस तरह साइबर अटैक्स को डिफेंड करेंगे और अपने आप को बचा सकते हैं, और कौन कौन से साइबर अटैक्स होते हैं और किस तरह होते हैं वो। तो दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो गेट इनटू PC पे जाके यहाँ से इसका पुराना वर्जन डाउनलोड कर लें, पर इसकी जो क्रैक फाइल है उसको बीच में इंस्टॉल नहीं करना। हम लोग ये जो नीचे वाला है 2024 वाला VMware 17, लेटेस्ट VMware 21 आ गया, तो VMware 17 यहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों ने एक चीज़ और था, मैं भूल गया। डाउनलोड करने के बाद सेकंड चीज़ आप लोगों ने लिनक्स को इंस्टॉल करना है। अब मैं काली लिनक्स का बताऊँगा, जो मोस्टली हैकर काली लिनक्स को ही यूज़ करते हैं। तो मैं आपको काली लिनक्स का बताऊँगा कैसे करनी है। काली लिनक्स जाना, उसको एंटर करना, सिंपली टाइप, और तो पहली साइट आएगी इस पर ओपन करना और यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करना। अब इसमें यहाँ पे आपको इंस्टॉलर इमेज और एक वर्चुअल मशीन इमेज मिलेगी और नीचे मोबाइल भी है, ARM है, क्लाउड है, कंटेनर है। अब ये मोबाइल के लिए भी अवेलेबल है। ARM मशीन जो है, लाइक ARM मशीन जैसे आप लोगों का हो गया, उसमें लो पावर से ARM मशीन होती है विद लॉन्ग बैटरी लाइफ। तो ARM मशीन में आपकी मैकबुक समझ में आती हैं, इस तरह की जो सी भी आप इसके बारे में सर्च कर सकते हैं ARM मशीन कौन सी होती हैं। और ऐसे क्लाउड पे भी चल सकती है, यानी ऑनलाइन आप चलानी, कंटेनर पे चला लिखा हुआ सब कुछ। खाली टू सेट विदाउट आइसोलेटेड वर्चुअल मशीन, यानी पोर्टेबल भी चल जाती है, मोबाइल पे भी आप चला सकते हो इसको। नेट हंटर वर्चुअल मशीन में अब और इंस्टॉलर इमेज में, वर्चुअल इमेज जो है मशीन, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल बॉक्स के लिए ही चाहिए तो आप वर्चुअल मशीन से डाउनलोड करके चला सकते हैं। अगर इंस्टॉलर इमेज चाहिए तो मैं रिकमेंड करूँगा इंस्टॉलर इमेज। इंस्टॉलर इमेज में आपको करनी फर्स्ट वाली है, तो इसमें आप ये इसको ऑफलाइन भी चला सकते हैं, यानी डायरेक्टली विदाउट VMware के भी आप इसको चला सकते हैं और VMware के अंदर भी ही चला सकते हैं। तो अगर VMware के बगैर चलानी है तो उसके लिए आपको USB बूट करके अपने सिस्टम में इसको बूट भी कर सकते हैं। मैंने यही डाउनलोड किया, अगर आप चाहें तो ये डाउनलोड कर लें या फिर वर्चुअल बॉक्स पे जाके जिस वर्चुअल बॉक्स के लिए आपको चाहिए, जैसे हम VMware यूज़ करें तो VMware कर सकते हैं, या कहीं और वर्चुअल बॉक्स यूज़ करें तो उधर से उसके लिए यूज़ कर लें। तो ये तो हो गया, हमने फाइल कैसे डाउनलोड करनी है बता दी। अब सेकंड चीज़, जो अब हमने फ़ाइल डाउनलोड की है तो उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जैसे मेरे पास VMware है, 25S2 था लेटेस्ट का मेरा वर्जन जो है, तो ऑलरेडी मेरे पास VMware इंस्टॉल पड़ा हुआ है। VMware ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल पड़ा, और सेकंड चीज़ कालिनेस भी मेरे पास इंस्टॉल पड़ी हुई है। तो आपको वही दो फाइल इंस्टॉल कर लेनी है। तीसरा आप लोगों ने VMware को ओपन करना है, उसको VMware के अंदर किस तरह इंस्टॉल करना है मैं आपको ये बताऊँगा इसमें।
VMware को ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन में जाना। तो यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, टाइपिकल या कस्टम। कस्टम में आप खुद से इसको यानी सब कुछ करोगे, कस्टम वगैरह जिस तरह भी करना है। टाइपिकली में ऑटोमेटिक इतनी की रिकमेंडेड सिस्टम्स होंगी, टू स्टेप्स में वो सब कुछ हो जाएगा। अगर आप कस्टम करोगे तो इसमें ज़्यादा स्टेप्स होंगे, ज़्यादा चीज़ें वगैरह आपको डिफाइन करनी पड़ेंगी। तो मैं टाइपिकली ही रिकमेंड करता हूँ। अगर टाइपिकली करते तो टाइपिकली, इसने भी रिकमेंड टाइपिकली किया। अगर टाइपिकली यूज़ करना चाहते हैं तो जिस तरह आपको बेटर लगे। नेक्स्ट करना है, यहाँ ब्राउज़र पे क्लिक करके आप लोग अपनी फ़ाइल को सिलेक्ट कर लेना। ओके, देन नेक्स्ट करना और इसको हमें लिनक्स पे क्लिक करना। यहाँ से आप लोगों को डेबियन को सिलेक्ट करना। हमें डेबियन ढूंढना है, डेबियन में जो लेटेस्ट वर्जन है उसको सिलेक्ट कर लेना। नेक्स्ट करना और यहाँ से ब्राउज़र जहाँ पे आप अपनी VMware को रखना चाहते हो। बाय डिफ़ॉल्ट ये इसको आप अंडर डॉकर जहाँ भी बाय डिफ़ॉल्ट होती है, लेकिन अगर आप इसको किसी अंदर अलग से फोल्डर में रखना चाहते हो तो वो भी रख सकते हैं। तो जैसे मैं इसको यहाँ पे खाली VMware से रखा हुआ है। अब इसको अगर आप लोग, मैं इसको 40 इनिशिएट करूँगा, आप लोगों को ये कहूँगा कम से कम इसको 30 या 40 ज़रूर इनिशिएट करें और इसको मल्टीपल में ही टिस में रखेंगे। नेक्स्ट करना और यहाँ से कस्टमाइज हार्डवेयर में जाके इसको 4 कर देना और ये आपने सिस्टम के हिसाब से इसको देख लेना। आपने तो 2 कर देना, ये आपने 4 ही टाइम रखनी है। हम इसको क्लोज करेंगे, ये हमारा हो गया फिनिश सिस्टम। अब यहाँ पे हमारे पास बन के आ गई है मशीन और इसको हम स्टार्ट करेंगे पावर ऑन करके। इसको हमारे फिनिश स्टार्टिंग करते हैं। इंस्टॉल हो गई है। अब इसमें आपको काफ़ी ऑप्शन मिलती हैं, इंस्टॉल एडवांस ऑप्शन। हमारा काम ग्राफिकल इंस्टॉल में है, हमने CLI इंस्टॉल नहीं करनी, ना एडवांस पे किसी में भी जाना। तो हम इसको ग्राफिकल इंस्टॉल करके एंटर कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे आपने लैंग्वेज को सिलेक्ट करना और उसको कंटिन्यू करना, जो भी है ये देख लेना जिस तरह भी आप लोगों ने करना है। ये अमेरिकन इंग्लिश कंटिन्यू। यहाँ पे थोड़ा टाइम दे रही है लोडिंग। अच्छा, एक और चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो ये जो हम इंस्टॉल कर रहे हैं VMware के अंदर, अब एक इसमें आता है लोकल इंस्टॉल में, जो आप इसको यूएस में बुक करके करेंगे। तो कभी कभी मैंने इंशाल्लाह मैं कभी ज़रूर इस पर भी वीडियो बनाऊँगा। और वैसे आप लोगों को बता दूँ कि उसमें आप लोगों को यहाँ से काफ़ी डिफरेंट होता है इंस्टॉल करने में। उसके अंदर आप लोगों को अपना नेटवर्क को खुद ही डिफ़ाइन करना पड़ता है और काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसमें और इसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। और बाकी इसमें जो स्टेप्स हैं वो सिंपल है। होस्ट नेम यहाँ पे आप रख लेंगे अपना, जैसे गाली या जो भी आप लोगों को रखना है अपना। डोमेन नेम जो बेटर लगे। अब यहाँ पे आपका जो न्यू यूज़र है, जो आप यूज़र का नेम होगा वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। मैंने हैकर रखा है यहाँ पे और यूज़र नेम अकाउंट का भी हैकर रखा है। पासवर्ड यहाँ पे आपको देना है अपना। नेक्स्ट कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी ऑप्शन मिलेंगे।
तो आप लोगों ने इसमें से किसी भी चीज़ को नहीं छेड़ना। जो पहला है यूज़ एंटायर डिस्क, उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। इसमें ये देखो 2.9 GB जो हम उसको इनिशिएट की थी, कंटिन्यू कर देंगे। और यहाँ पे हम पहला ही करेंगे R5 पार्टीशन, उसको फिनिश कर देंगे। यहाँ पे आपसे पूछा है नो या यस आप इसको करना चाहते हैं, हम कहेंगे यस चेंजेस। थोड़ा सा टाइम लेगा, अभी थोड़ा सा स्किप कर देते हैं। अच्छा ठीक है, तो अब हमारी पीछे से इंस्टॉलेशन होगी सारी। तो अब यहाँ पे आप लोगों से पूछ रहा है कि आप लोगों ने कौन सा सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। लाइक जैसे यहाँ पे कलेक्शन ऑफ टूल्स, सेलेक्टिंग नोट इफेक्ट, और टॉप 10 जो मोस्ट पॉपुलर टूल्स हैं, डिफॉल्ट रिकमेंडेड काफ़ी यूज होंगे, लाइसेंस भी अवेलेबल होंगे। और ये आप लोगों का इन्वायरमेंट, डेस्कटॉप इन्वायरमेंट लिखा हुआ है। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका इन्वायरमेंट है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, जीनोम भी कर सकते हैं, केडी प्लाज्मा या एक्सएफसी ही कर सकते हैं। मुझे एक्सएफसी ही पसंद है। अगर आपको जीनोम करना है तो जीनोम कर लें। इसमें सिर्फ एक ही इन्वायरमेंट होता है, मल्टीपल इन्वायरमेंट कभी सेलेक्ट नहीं करने। मीन्स कोई भी एक इन्वायरमेंट सेलेक्ट करके उसको ही ट्रैक्टिंग इंस्टॉल करना है, तीनों कभी भी सिलेक्ट नहीं करना। और इसको भी टिक रहने देना ताकि नोट इफेक्ट इन्वायरमेंट इसको सिलेक्ट, यहाँ से आपको कंटिन्यू कर देना। आपको यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा दोबारा। ये तकरीबन लास्ट चीज़ होती है जो आपकी एंटिटी है, उसके बाद ज़्यादा उतना खास नहीं होता। अच्छा ठीक है, तो हमारे इतने सेलेक्टेड की तो सारा कुछ, हमारा सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। अब बिल्कुल लास्ट फाइनल जो स्टेप है उसके बारे में आप लोगों को समझा देता हूँ, और ये समझना बहुत ज़रूरी है काइनेक्स इंस्टॉल करते हुए। काइनेक्स इंस्टॉल जब आप लोग वर्चुअल मशीन में करेंगे तब तो यहाँ पे कुछ का कोई इतना इशू नहीं होता, ना कोई लेना देना इतना खास होता है। पर अगर आप इसको अपने डुअल बूट या अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर करते हैं, यूएसबी के जरिए डुअल बूट करते हैं या विंडोज़ को ख़त्म करके क्रैक करते हैं, तो वहाँ पे इसका लेना देना बहुत होता है। हालांकि सिंपल में भी अगर आप करें इसका, तब भी इसका मेन जो लेना देना होता है वो डुअल बूट में ही होता है। अब क्या होता है इसका, मैं इसको आपको बहुत अच्छे से इसको सिंपल तरीके में समझाता हूँ। लाइक अब विंडो भी करते हैं और साथ आपको कालिनेक्स भी करनी है। तो अब वहाँ पे ये आता है कि आप लोग पहले विंडोज़ के अंदर एक फ़ाइल बना के इंशाल्लाह आगे उसका भी देखेंगे किस तरह हम डुअल बूट करते हैं। उस पे भी आपको एक वीडियो बना के इंशाल्लाह दूँगा। तो उसके अंदर किस तरह हम करते हैं, तो सबसे पहले आप लोग पार्टीशन बना के आप अपने कालिनेक्स को डुअल बूट के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जब हम इंस्टॉल करते हैं सारा कुछ सेम स्टेप करके, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, ज़्यादा नहीं पर डिफरेंस होता है इसके यहाँ VMware में और वहाँ पे दूसरे सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल करने के बाद। जब वहाँ पे इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को, तो यहाँ पे जो ग्रब बूट का वहाँ पे आएगा, तो वहाँ पे आप लोगों को देख कर करना पड़ता है। अब यहाँ पे आ रहा है सेम कंप्यूटर फील्ड से इंस्टॉल ग्रब बूट प्राइमरी ड्राइव वार्निंग कि फिर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलर फील्ड में क्यों। ये कह रहा है अगर आपके कंप्यूटर में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, डिटेक्ट हो रहा है, तो आप लोगों को एक बूट इंस्टॉल करना ज़रूर होगा, अपने प्राइमरी ड्राइव में लाजमी इंस्टॉल करना है। अगर आप अपना जो ग्रब बूट है वो इंस्टॉल नहीं करते तो जो आपकी विंडोज़ है वो चलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि ग्रब बूट आप लोगों को लिनक्स और विंडोज़ के बीच में एक बूट लोडर बना देता है। जब इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे आपको पूछता है कि विंडो यूज़ करनी है या लिनक्स। अगर आप ग्रब बूट इंस्टॉल ही नहीं करते तो आपकी डायरेक्ट लिनक्स ही स्टार्ट होगी, विंडोज़ स्टार्ट ही नहीं होगी, आपसे पूछेगा। और काफ़ी दफ़ा तो अगर आपका नो करके कुछ ऐसा हो जाता है कि आपका विंडोज़ तो पूछता नहीं, पर जो काइनेक्स भी चलती है वो भी CLI मोड में ही होती है, तो आपको GUI भी नहीं मिलता। तो कोशिश यही करनी है, ऐसे ही करना, कभी भी नो में नहीं करना। अगर करना है VMware में नो करके ट्राई कर ले, पर हम येस करके ही करेंगे VMware में ही। VMware में अगर आपका कुछ भी कर लेते हो तो यहाँ पे कोई भी मसला होता है तो आप दोबारा से उसको इंस्टॉल करके कर सकते हैं, जिससे आपको सिस्टम में कोई इशू नहीं आता। तो सिंपली हम इसको कंटिन्यू कर देते हैं। यहाँ पे यहाँ हम इसको अपनी ड्राइव सेलेक्ट कर लेते हैं, ड्राइव मैन्युअली नहीं करेंगे, इसको कंटिन्यू कर देंगे। हमारा ग्रुप इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया।
बस टाइम लगेगा यहाँ पे। अब थोड़ा फाइनली हमारा इसमें इतनी देर बाद जाके इंस्टॉल हो ही गया है। तो आज की है न्यू ईयर क्या। अब इसको हम यहाँ से कंटिन्यू करके रिपोर्ट कर देंगे। ओके, हमारे कितने साल की। अब यहाँ पे हम अपना यूजर नेम पासवर्ड लिख लेते हैं। फाइनली हमारी काइनेंस इंस्टॉल होगी। तो आप यहाँ पे लोगों को एक कमांड देता हूँ। जैसे ही आप लोग अपनी काइनेंस इंस्टॉल कर लेंगे तो आप लोग सबसे पहले अपनी काइनेंस को अपडेट ज़रूर करना है। टू apt अपडेट, और यहाँ पे आप लोग लिखना है अपग्रेड। और यहाँ पे जो आपने पासवर्ड लगाया होगा लिख कर इसको एंटर कर देना। यहाँ पे आपकी अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये रही आज की हमारी वीडियो, किस तरह काइनेंस इंस्टॉल करते हैं। कैसी आप लोगों को मेरी वीडियो लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग। थैंक यू वीडियो देखने का।